वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2 है ये। और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2, -3। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट जो है एक पॉइंट 4-1 दिया, दूसरा -2 और -3 दिया। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को एक ऐसा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है कि ऐसा पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ ट्राइसेक्शन बोला। ट्राइसेक्शन मीन्स तीन सेक्शन इक्वली डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैं वो लाइन सेगमेंट बना देती हूँ। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स ने, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स ने इन लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि 2 पॉइंट्स होंगे, ऐसे ये 2 पॉइंट्स होंगे, यही 2 पॉइंट्स होंगे जिसने इक्वली डिवाइड कर दिया इस लाइन सेगमेंट। देखिए, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये इसी पॉइंट्स के हमें ना क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहला जो मेरा ये लाइन सेगमेंट ये था, पहले जिस लाइन सेगमेंट का पॉइंट्स क्या बताया है, पहला है 4-1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये तो गिवन है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, -2 और -3। ये 2 पॉइंट्स है, ये लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट्स है। इसको मैं ए मान लेती हूँ और इसको मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट था पहले। उसके बाद क्या हुआ है कि पॉइंट्स ने हमें एक ऐसे पॉइंट्स हैं 2 जिन्होंने इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो वो पॉइंट्स मेरे क्या हैं, पी और क्यू हैं। यही 2 पॉइंट्स हैं जिसने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया है। तो हमें इन्हीं 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो है 4-1। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -3 ये है। उसी तरह से इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा जो इस फॉर्मेट में होगा। तो हमें नहीं पता है तो हम लेट मान लेते हैं, वो है इसका x और y। और इसका क्या हम मान लेते हैं, R और T, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। हमें यही 2 वैल्यूज़ पता करनी है, x और y की और R और T की। तो वो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शन। ट्राई मतलब होता है 3। तो ये देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड हो गए और इक्वली डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मान लेती हूँ इक्वली डिवाइड हुए हैं। तो ये 1 है, ये भी 1 रहेगा, तब ये भी 1 रहेगा, ठीक है। और अगर हाफ बोलेगा तब ये आपका क्या होगा, हाफ में भी आप इसको 1-1 लेकर चलेंगे क्योंकि इक्वली डिवाइडेड है ना। तो 1-1 लेकर चलेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर आप इसको इतने को 1 मान लीजिए, इसको भी 1 और इसको भी 1। तो ये इक्वली डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है हमारा कि ए और बी 2 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपको टोटल 3 पॉइंट्स नज़र आते हैं, एक ए और बी और एक बीच में कहीं पर भी पॉइंट रहता है पी, ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है कि अगर ए का दिया रहता है पॉइंट्स, मान लीजिए x1 y1 और बी का दिया हुआ है x2 और y2, और ये बता रहा है कि ये पॉइंट p जो है इसने ए और बी को m/n में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस केस में जो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है x = m x2 + n x1 अपॉन m + n, और y का होता है m y2 + n y1 अपॉन m + n। ये फार्मूला होता है। ये सेक्शन फार्मूला है जिसमें p का जो कोऑर्डिनेट है ना x और y, उसका निकालने का तरीका ये होता है। तो देखिए इस सेक्शन फार्मूले में तीन पॉइंट टोटल होते हैं, a p और b। ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 केस लेके चलेगा। पहले केस में क्या लेके चलेगा कि आप q भूल जाइएगा, ये समझ लीजिए q नहीं है, a p और b ये 3 पॉइंट हो गए। तो अब यहाँ 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तब तो सेक्शन फार्मूला इजिली यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये पहले केस में लेके चलती हूँ कि q यहाँ पर नहीं है। तब मेरा जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। मैं इस डायग्राम में अभी q नहीं लिखूंगी, ठीक है। q का पॉइंट जो है वो मैं नहीं लिखूंगी। यहाँ पर है a, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है b, ठीक है। ये b दिया हुआ है और मेरा p पॉइंट यहाँ पर है, p यहाँ पर है, ठीक है। इस a का पॉइंट मेरा क्या है, 4 और -1 दिया हुआ है, और b का जो दिया हुआ है वो -2 और -3 दिया हुआ है, ठीक है। और p का पॉइंट क्या है, x और y, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पर q है, मैंने q नहीं लिखा है, यहाँ देख सकते हैं q मैंने हटा दिया है। ये 3 पॉइंट है क्योंकि सेक्शन फार्मूला में ये 3 पॉइंट्स ही होते हैं। तब 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम ये p का जो कोऑर्डिनेट है वो इजीली इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो m और n है ना, ये रेशियो है।
ये नंबर से एक डिवाइड किया गया है, कितने लेंथ बाई लेंथ का है ये बता रहा है एम और एन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकाल, जब आप क्यू नहीं लेंगे तब उस केस में देखिए ए पी कितना है 1 है, ठीक है। और क्यू इस वक्त अगर आप सोचिए कि क्यू नहीं यहाँ पर, तो ये टोटल कितना लेंथ दिख रहा है आपको 1 + 1 2, यानी कि ये 1 है तो ये पूरा 2 हो जाएगा, इसमें ये 1 + 1 ऐड कर दे 2 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ले सकती हूँ, ये 1 है मेरा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा एम और एन ही है, ठीक है। ये जो सेक्शन फार्मूला में एम और एन होता है ना, मेरा यही है। यहाँ पर एम की वैल्यू 1 होगी और एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है, इस वाले पॉइंट को x1 y1 नाम दिया गया और इस वाले पॉइंट को x2 और y2 नाम दिया गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, मैं जस्ट इसके नीचे ना x1 और y1 लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ x2 और y2, ये इसलिए मैंने लिख दिया ताकि ये देखिए फॉर्मूले में आप इजीली इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब मैं क्या यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, इस कोऑर्डिनेट, इस पी जो ये जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। और कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर XY है, एक्स का ये फॉर्मूला रहता है, तो जस्ट यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिए, x = m x2 + n x1 / m + n, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, y = m y2 + n y1 / m + n, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी। तो देखिए m और n क्या हो गया, मेरा m1 हो गया और n 2 हो गया। तो यहाँ mn की वैल्यू होगी, x2 क्या है, x2 देखिए ये है x2, इसके ऊपर क्या है, x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। और x1 क्या है, तो देखिए x1 ये है, तो x1 के ऊपर क्या लिखा 4, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 4 होगी। तो ईजिली आपको सब वैल्यूज मिल गए, तो आप पुट कर दीजिए। तो x = यहाँ पर देखिए m मेरा क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ m = n, m मेरा 1 और n क्या है 2 है। तो m यहाँ पर क्या है 1 है, आप लिख दीजिए इंटू x2 कितना है, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ से -2 आ रही है, -2 प्लस n कितना है मेरा 2 है और x1 कितना है, x1 यहाँ पर देखिए 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए अपॉन m + n यानी कि 1 + 2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2 4 = 8 अपॉन 3, ये हो गया हमारा 2 + 4 2 = 8 8 हो गया और ये 1 + 2 3 हो गया। 8 में से प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया 6 अपॉन 3 कट के हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। अब y का फॉर्मूला में ये y वाला निकालने का तरीका है, तो इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो y = क्या हो जाएगा, y = m मेरा कितना है 1 है, इंटू y2 क्या है, देखिए ये y2 बोल रहा है, y2 की वैल्यू यहाँ -3 दी हुई, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए प्लस n दिया है मेरा 2 और ये y1 बोल रहा है, y1 देखिए क्या y1 मेरा -1 है। फिर नीचे m + n, m + 1 क्या है 1 + 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - 1 -2 हो जाएगा अपॉन 3, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -3 और प्लस माइनस -2 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है -5 अपॉन 3। तो यहाँ पर इस p कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है, मैंने p का कोऑर्डिनेट क्या माना था, x और y माना था, और इसका क्या आया है, तब इसका वैल्यूज़ क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या है -5 अपॉन 3, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया p का। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा, एक ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, क्यू का निकालना है। देखिए मैंने पी का निकाल दिया, अब आप क्यू का निकालेंगे। तो सेक्शन फार्मूले में टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या मानेंगे आप, पी को भूल जाइएगा, ठीक है। और ये समझिएगा केवल 3 पॉइंट है, ए क्यू और बी, ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप पी को छोड़ देते हैं तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे। तो इस केस में देखिए डायग्राम ऐसा बनेगा, ये मेरा ए है, ये मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि नीचे पॉइंट्स लिखने में आसानी। ये बी है और ये मेरा क्यू है, ठीक है। ए का पॉइंट्स क्या दिया हुआ है 4 - 1 और बी का पॉइंट्स क्या दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है। और क्यू को मैंने क्या पॉइंट्स माना था आर और टी, ठीक है। ये है, इसी डायग्राम को मैंने दूसरा बना दिया जिसमें पी मैंने पी को हटा दिया है। तो फिर अब देखिए इसमें आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो मतलब कि ये देखिए क्यू से लेकर बी तक तो आपका 1 है, ये तो यहाँ से सामने दिख रहा है। अब पी आप यहाँ पर नहीं लेंगे तब उस केस में ये पूरा टोटल लेंथ कितना होगा 1 + 1, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 2 होगा और ये मेरा 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में ये 2 और 1 क्या बताता है, m n बताता है, ये m और n है। m/n रेशियो क्या बता रहा है मेरा 2:1 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ए के नीचे आप इसको लिख दीजिए x1 और y1 लिख दीजिए और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए x2 और y2,
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया और ये Q हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। तो इस केस में आप सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, इस P का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बताता है कि ये जो X होता है ये इसके बराबर होता है और Y इसके बराबर होता है। अब इस केस में मैंने ये पॉइंट जो लिया है वो है R और T लिया, तो बाई सेक्शन फार्मूला R किसके बराबर होगा, M। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा X और Y था क्योंकि इसका X और Y था, और यहाँ पर Q क्या लिया मैंने, R और T लिए, तो यहाँ पर R लेंगे हम, mx2 प्लस, और इसका फार्मूला क्या होगा, जो सेक्शन फार्मूला है वही लगेगा बस, n, और यहाँ पर होगा x1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया, और t इक्वल टू होगा हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया हमारा। तो देखिए सारी वैल्यूज दी हुई है, m और n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, m यहाँ पे 2 n 1 है, तो आप r की वैल्यू निकाल लीजिए। m कितना दिया हुआ मेरा 2 इंटू, और x2 क्या है, x2 देखिए x2 के ऊपर है -2, यहाँ लिख दीजिए, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, इंटू y1 देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, ये y1 इसके ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो आप -1 लिख दीजिए, अपॉन m प्लस n, m कितना है 2 और प्लस 1, ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 2 जा -4 माइनस साइन प्लस, और ये हो जाएगा 1 इंटू -1 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा -4 और प्लस माइनस -1 अपॉन 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -5 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारी r की वैल्यू जो आई है वो -5 अपॉन 3, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ उसको r इक्वल टू -5 अपॉन 3, ये r की वैल्यू आ गई। अब उसी तरह से हमें t का भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स क्या है, r और t है, r की वैल्यू निकल गई, अब t की निकालना है। तो बाई सेक्शन फार्मूला यहाँ पर t का जो वैल्यू है वो ये है, तो इसी में आप पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, t है m मेरा कितना है यहाँ पर, m देखिए 2 है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, इंटू ये क्या बोला y2, तो y2 क्या है, y2 के ऊपर जस्ट आपका क्या लिखा हुआ -3, यहाँ पर आप -3 लिख दीजिए, प्लस n यहाँ पर क्या है 1 है, इंटू, और n y1 देखिए यहाँ पर क्या है, ये y1 के ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -1 अपॉन, फिर है m प्लस n, तो m है मेरा 2 और n है 1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 विथ माइनस साइन प्लस, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -6, और ये प्लस -1 अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरा -7 अपॉन 3। तो मैंने ये जो Q पॉइंट लिया था उसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, R और T है, क्या है R और T, इसको फिर कैसे लिखेंगे Q, अब R की वैल्यू मेरी कितनी आई है -5 अपॉन 3, कॉमा, और T की वैल्यू आई है -7 अपॉन 3। तो इसी तरीके से हमें निकालना, यही आंसर है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।